हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मेकिंग आरोग्य सेतु ओपन सोर्स मींस। आरोग्य सेतु को जो ओपन सोर्स बनाया गया है उसका मतलब क्या है। जब इस ऐप को रिलीज किया गया था तो ये ऐप ओपन सोर्स नहीं थी, या फिर इसका सोर्स कोड जो है वो हमें डिस्क्लोज नहीं किया गया था, बट अब इसका सोर्स कोड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इनके जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अदरवाइज नो इश्यूज एट ऑल। तो जैसा कि हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस एप्लीकेशन को बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर या फिर उसकी हेल्प से, ताकि हम कोविड 19 से फाइट कर सकें, टैकल कर सकें इस बीमारी को और बच सकें, अपने आप को सेफ रख सकें। ठीक है ना। तो उसने इसका सोर्स कोड जो है वो रिलीज कर दिया है या फिर पब्लिक कर दिया है। तो अब ऐसा क्यों किया गया, सोर्स कोड होता क्या है, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, वो सब हम इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले प्रोप्राइटरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है और उसको यूज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। और सबसे मेन बात जो होती है वो ये है, उसके जो राइट्स होते हैं उस एप्लीकेशन में चेंज करने के लिए, वो राइट्स केवल डेवलपर के पास ही होते हैं, वो राइट्स हमारे पास नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपने उसको परचेस किया, उसके बाद भी वो राइट्स आपके पास नहीं होंगे कि आप उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कर सको। वो राइट्स केवल उसके डेवलपर के पास ही रहेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल अर्थ, एडोब फोटोशॉप। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इवन इफ बॉट और लाइसेंस रिमेन्स विद द क्रिएटर। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट्स जो रहेंगे वो हमेशा क्रिएटर के पास रहेंगे या फिर डेवलपर के पास रहेंगे। उसके बाद आता है आपका ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, नो लाइसेंसिंग, और लाइसेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है। और सबसे मेन बात जो है, इसका जो सोर्स कोड होता है या फिर जो इसके प्रोग्राम्ड लैंग्वेज जो होती है, जो लैंग्वेज यूज की गई है या फिर जो भी कोडिंग की गई है इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने में, वो अवेलेबल होती है। आप जब मर्जी उसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत फील होती है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल है आपके वर्डप्रेस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, आपने बहुत यूज किया होगा। मोजिला ब्राउजर, ये तो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका आरोग्य सेतु ऐप है, ये उसका सिंबल है। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत जरूरी है सेफ रहना। इसमें सारे आपको पता लग जाता है कि आपसे कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट कितना दूर है, और आपको आपके चांसेस क्या है इन्फेक्ट होने के, और आपको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। Why has the source code of आरोग्य सेतु been made public? अब क्यों भाई इसका सोर्स कोड पब्लिक किया गया। अब इसका सोर्स कोड पब्लिक इसलिए किया गया है क्योंकि जब 2 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था या फिर रिलीज या फिर पब्लिश किया गया था, तो क्या प्रॉब्लम थी, इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिक नहीं था। ऐसा फील हो रहा था कि ये प्रोप्राइटरी राइट वाली सिचुएशन वाली ऐप है ना। तो इसमें लोगों ने बोला कि हमें प्राइवेसी कंसर्न है, हम इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से फाइनेंशियल डाटा चोरी हो रहे हैं, हमारे यहाँ से सारा डाटा जो है वो लीक हो सकता है, तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये ऐप जिसने भी डेवलप किया है वो एक सोची समझी साजिश है, ताकि हमारी डिटेल्स जो है वो चोरी कर सके। तो इसके चलते जो इनके डेवलपर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप की, उनने क्या किया, इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिक कर दिया और रिलीज कर दिया, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है इस ऐप का बढ़ाया जा सके या फिर बना रहे, लोगों को डाउट ना हो। इस समय हमें डाउट नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। पर लोग अभी भी ये शक कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन ऐसा है, ये एप्लीकेशन वैसा है, इससे हमारा डाटा लीक हो रहा है, ये पॉलिटिकल चाल है कोई, है ना, या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट है जिससे कि हमारा डाटा चोरी किया जा सके। तो इसके चलते ही क्या हुआ, इसका सोर्स जो है वो पब्लिक कर दिया गया। सोर्स कोड मतलब होता है जो भी प्रोग्राम्ड लैंग्वेज है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ये एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है जावा में, तो इसकी जो जावा की जो पूरी कोडिंग होगी वो आप कभी भी जाके देख सकते हैं एक एप्लीकेशन के द्वारा, जो स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं डिबगिंग के टाइम पे जो यूज होती हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, जैसे कि एक तो इसमें जो लूप होल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटे स्तर का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है अगर चलने में लैग कर रही है, अगर आपको उसको करेक्ट करना आता है तो आप जाके उसको सीधे करेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें सीधे देख सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मिरर की तरह हो गया, आप आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई भी चोरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्राइवेसी का हनन नहीं है। ठीक है। इस वजह से इसके कोड को जो है वो पब्लिक किया गया।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, वही ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ाने के लिए इसको पब्लिक किया गया ताकि लोग हिचकिचाए ना इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में। डज दैट एड्रेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स? अब ये बताइए, इसका मतलब है कि क्या सच में ये डाटा चोरी कर रहा था? ये कहना बहुत जल्दी होगा अभी कि ये डाटा चोरी कर रहा था ऐप, जिसकी वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इसका सोर्स कोड जो है पब्लिक कर दिया गया। अब जो डाटा चोरी करने वाली लोगों को जो शिकायत थी, जो लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारा डाटा चोरी हो रहा है, इस टाइम पे हमें भैया लड़ना नहीं है, हमें समझना है कि डाटा वाटा चोरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम अपनी लाइफ को सेव कर सकें। तो ऐसे बयान प्लीज़ लोग ना दें कि हमारा डाटा चोरी हो रहा है या फिर ये हो रहा है। तो इसी वजह से इसके चलते ही इस एप्लीकेशन को जो है पब्लिक कर दिया गया है। अब देख लीजिए, आपको जितनी प्रॉब्लम्स देखनी है, जितना डाटा आपका चोरी किया गया, आप सब देख सकते हैं। अब इट इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट मिरर, ट्रांसपेरेंट ग्लास, आप आर पार पूरा देख सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन को ट्रांसपेरेंसी दे दी गई है, ठीक है। मे हेल्प असर्ज कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी सिक्योरिटी? क्या इससे प्राइवेसी सिक्योरिटी को खत्म करने में हेल्प मिलेगी? देखिए, बिल्कुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि भाई जो अब शक का तो कोई इलाज होता नहीं है ना। तो अब इसमें बोल दिया गया जो बग्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने बोली है कि जो भी इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप अगर खत्म करेंगे तो आपको बाउंटी स्कीम के तहत गिफ्ट्स दिए जाएंगे। बाउंटी मीन्स होता है इनाम दिया जाएगा, है ना। आप इसके बग्स हटाएंगे या फिर अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने इसके सोर्स कोड को जो है वो पब्लिक कर दिया, तो इसमें जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने लेवल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फीडबैक दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको चेंज कर दीजिए, तो ये जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे मेन फायदा तो ये हुआ कि इस एप्लीकेशन का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, है ना। और दूसरी बात, प्राइवेसी का कंसर्न जिसको था वो कंसर्न बिल्कुल खत्म हो गया, है ना। व्हाट पर्पस विल ओपन सोर्सिंग द सर्वर साइड कोड सर्व? देखिए, ओपन सोर्सिंग द सर्वर साइड कोड सर्व का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज करिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, बैंक के पास कोई भी राइट नहीं होगा कि आपका डाटा वो वहां से चोरी करे और अपने पर्सनल यूज में ले ले, या फिर उसको इनफैक्ट वो स्पाई भी कर ले, उस पर नजर भी रख ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो डाटा आपका जाएगा सीधे सर्वर पे जाएगा और सर्वर से वापस बैंक को जाएगा। माने जो इंटरकनेक्शन होगा वो सर्वर्स के बीच में होगा, और उसमें आपका जो थर्ड पार्टी ऐप या फिर सेकंड पार्टी ऐप, जैसे कि आपका खुद बैंक को भी पता नहीं होगा आपने ट्रांजैक्शन किया है या फिर नहीं किया है, वो केवल तभी होगा जो ऑफिशियली वो अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। इसका मतलब कि थर्ड पार्टी को कुछ पता नहीं रहेगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जैसे कि अब आप जानते हैं कि इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है इस ऐप को रन करने में, ताकि हम पता लगा सके कि हमारे से कितना दूर एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है ना। तो इसमें क्या है, ये भी चेक किया जाएगा ओपन सोर्स की वजह से। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डाटा यहाँ से जा रहा है वो सीधे सर्वर पे जा रहा है ना, और वापस और कहीं तो नहीं जा रहा है, मतलब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास तो नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो लीक हो सके या फिर बाद में हमें प्रॉब्लम्स आ सके। ऑफिशियली इसका जो सर्वर कोड भी है वो भी जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके जो प्राइवेसी कंसर्न्स थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यही था ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक तो ओपन सोर्स होता है सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, और एक होता है प्रोप्राइटरी सोर्स या फिर क्लोज सोर्स। तो ओपन सोर्स वो होता है जिसकी कोडिंग आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और क्लोज सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सोर्स वो होता है जिसकी कोडिंग या फिर जो भी प्रोग्राम्ड वर्जन है उसका वो आप नहीं देख सकते, उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।